चलिए 12th क्लास। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज another thing. John smokes 40 cigarettes a day, which means he may be absorbing quite an amount of nicotine every 24 hours. This is pretty violent stuff. It constricts arteries, particularly in the hands and feet, which raises the pressure against which I must work. It also stimulates me so that I beat more rapidly. A cigarette increases my beat from a normal 72 into the 80s. John tells himself that it is too late to give up smoking, that the damage is done. But if he could get rid of constant nicotine stimulation, things would be easier for me. स्मोकिंग दूसरी चीज़ है। जॉन एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता है। इसका मतलब ये है कि वो एवरी 24 आवर्स 24 घंटे में वो क्या करता है, बड़ी मात्रा में निकोटीन अपने अंदर वो ऑब्जर्व करता है। ये बहुत हानिकारक पदार्थ होता है। जो निकोटीन होता है ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये धमनियों को हानि पहुंचाता है। इससे धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होती हैं, इनमें उत्तेजना आती है और ये सिकुड़ जाती हैं, विशेष रूप से हाथों व पैरों की, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दाब बढ़ता है। अब इसके मुझे अगेंस्ट काम करना पड़ता है और ये मुझ में एक्साइटमेंट, एक तरह का एक्साइटमेंट होता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जिससे मैं बहुत तेज़ दौड़ने लगता हूँ। मेरी जो स्पीड होती है वो फास्टर हो जाती है। अब ये समझो कि एक सिगरेट मेरे जो नॉर्मल जो एक बीट होती है 72, उससे बढ़ाकर वो 80s कर देती है। जॉन ये भी बताता है कि स्मोकिंग छोड़ने में अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब अब मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो चुका, मुझे जो नुकसान पहुंचना चाहिए वो हो चुका अब तक। लेकिन अगर वो इससे जो है पीछा छुड़ा ले तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्राइव एट द टॉप। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू। ही इज़ कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप. He does not realize that his constant fretting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and noradrenaline. This has the same results as nicotine: tightened arteries, higher blood pressure, a faster pace for me. देखिए भाई, ये जो उच्च स्तर पर ब्लड प्रेशर, जो उच्च स्तर पर जब ये पहुंचता है तो वहाँ पे क्या संघर्ष है, ये उसकी बात है। जॉन दूसरे टाइप से भी दूसरे और तरीके हैं जिनसे कि वो मेरी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। वो एक कॉम्पिटिटिव व्यक्ति है, प्रतियोगी है, महत्वाकांक्षी है और एक सक्सेसफुल व्यापारी है। वह ये इस बात का वो अनुभव ही नहीं करता है कि उसके लगातार वरीज रहने से, मतलब उसकी चिंता करते रहने से उसकी जो एड्रिनल ग्रंथि है वो लगातार उत्तेजित होती रहती है, जिससे वो एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट वही होता है जो निकोटीन का होता है। धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसका, और मेरी जो पेस है, मेरी जो गति है वो उसे और ज़्यादा फास्ट बना देती है, फास्टर बना देती है और मुझे दौड़ने की अधिक आवश्यकता होती है। चलिए, द पॉइंट इज दिस, मुख्य बात जो है वो ये है, इफ़ जॉन्स रिलैक्सेज आई रिलैक्स। अगर जॉन रिलैक्स करता है तो मैं भी रिलैक्स करता हूँ, मुझे भी आराम मिलता है। एंड ओकेजनल नैप वुड हेल्प, और एक हल्की सी झपकी भी मेरी सहायता कर देती है इस बात में। And he might try some light reading instead of that stuff he brings home from the office. और उसे भारी भरकम काम की जगह ऑफिस का जो काम घर उठा लाता है उसके बजाय उसे कुछ लाइट पढ़ना चाहिए, हल्का सा, थोड़ा सा कॉमिक्स वगैरह या फिर कुछ मैगजीन हल्की फुल्की, कुछ इस टाइप की चीज़ें उसे पढ़नी चाहिए। वो ऑफिस का भारी भरकम काम ही घर उठा लाता है, तो
इन सब चीज़ों से भी थोड़ी हेल्प कर सकता है। एक्सरसाइज इज़ अनदर थिंग। जॉन इज़ वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स हु टेक इट इन बिग डोजेस। He still likes that rushing up to the net bit in tennis, but when he does this, my normal workload is increased by 5. अब देखेंगे कभी कभी एक छोटी सी जो उसकी झपकी है वो भी उसे आराम करती है, जैसे मैंने अभी आपके यहाँ पे ये बताया। अब जो अगली चीज़ है वो क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज दूसरी चीज़ है, तो इससे भी वो मेरी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि जॉन जो है वो सप्ताहांत खिलाड़ी है, मतलब वो वीकेंड में खेलता है और फिर इकट्ठे खेलता है, ठीक है, और अधिक खेलता है। वो अभी भी टेनिस में इधर से उधर जाल तक दौड़ना बहुत पसंद करता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो मेरा जो नॉर्मल वर्कलोड होता है वो 5 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है उस चीज़ को। What John should be doing is taking regular mild exercise. A walk of a kilometer or 2 a day would help. Climbing a couple of flights of stairs to his office would not hurt either. His office is on the 10th floor, but he could walk up the first 2 flights and then take the lift. Little things like that worth a lot. As I said, fatty deposits are already beginning to block some of my arteries. But regular exercise would cause new blood pathways to develop. Then, if one artery closes down, there are others to nourish me. जॉन को और क्या करना चाहिए? हल्का हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए उसे। 1 या 2 किलोमीटर उसको एवरीडे टहलना अच्छा रहेगा उसकी हेल्थ के लिए। और जो वो अपने ऑफिस की जो 2 मंजिल तक की सीढ़ियाँ जो उसे चढ़नी चाहिए, तो वो लिफ्ट लेता है जैसे, तो उसे लिफ्ट ना ले बल्कि वो क्या करे, थोड़ी कुछ मतलब कुछ चीज़ों के लिए, जैसे 1 मंजिल के लिए मान लो वो लिफ्ट ले लेता है और अगले के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी चढ़ ले, इस तरह से कर ले, तो दोनों चीज़ें है ना। तो अगर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो वो कोई उसको हानि नहीं पहुंचा देगा। उसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? 10वीं मंजिल पर है। अगर वो 2 मंजिल तक की सीढ़ी चढ़कर चला जाए और फिर लिफ्ट ले ले, तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इफ़ेक्टिव रहेंगी उसके लिए। अब जैसे मैंने बताया कि जो ये फैट है, जो वसा है, उसके जमाव ने मेरी कुछ धमनियों में अवरुद्ध करना पहले ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन लगातार एक्सरसाइज करने से जो रक्त के नए मार्ग हैं वो विकसित हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। देखिए, अब अगर कोई एक धमनी रुक जाती है तो क्या होता है कि दूसरी धमनी मेरा पोषण करने लग जाती है। फाइनली देयर इज डाइट। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम अ डाइट फैनेटिक। ऑल द सेम, फैट्स सेम टू play some role in building up those blockades forming in my arteries. John gets 45% of his calories from fats, and like others in industrialized countries who eat similar foods, has a 50-50 chance of dying from clogged arteries. अब एक साथ पूरा देख लेते हैं। I am not a demanding type. I will do the best I can for John under any circumstances. Just the same, I wish he would give me a few breaks, slim down, yes, slim down a bit, take regular exercise, relax a little more, cut down on fats and smoking. If he would only do these things, I could keep on working for John for a long time. Yes. Okay, come back. Here. अंत में मैं डाइट की बात करता हूँ उसकी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जॉन अपने डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा हठधर्मी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फैनेटिक हो जाए। फिर भी जो चर्बी उसने जमा रखी है मेरी धमनियों को अवरुद्ध उत्पन्न कर रही हैं, तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है इस तरह के, ताकि मुझे परेशानी ना हो। जॉन अपने भोजन का 45% जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त करता है? इसी फैटी चर्बी से ही प्राप्त करता है। और दूसरे लोगों की तरह जो औद्योगिक देशों के हैं वे वैसा ही भोजन करते हैं जिससे धमनियों के रुक जाने से मृत्यु होने के 50-50
चांसेस होते हैं। फास्ट फूड पसंद करते हैं लोग, ठीक है, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है। अब देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला कैरेक्टर नहीं हूँ। मैं उसके लिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर वो, मैं किसी भी परिस्थिति में उसके लिए बहुत उसका साथ निभा सकता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा मैं भी कुछ चाहता हूँ उससे, जस्ट सेम आई विश ही गुड विद फ्यू वीक्स। कुछ मैं भी उससे थोड़ा सा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्लिम डाउन हो जाए, वो अपना वेट कम कर ले थोड़ा, और क्या कर ले, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, और डेली एक्सरसाइज करे, थोड़ा आराम करे, और अपने मोटापे को कट डाउन करे, और स्मोकिंग छोड़ दे। यदि वो इतनी सारी चीज़ें कर लेता है तो फिर मैं लंबे समय तक उसके लिए कार्य करता रहूँगा या कर सकूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई एम जॉन्स हर्ट। इस तरह से आपके 3 वीडियोज़ में ये ओवर होता है। अब आपको जो करना है, देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लीजिए। 2-2 एक्सप्लेन करने हैं, आपको जो सही लगे कर सकते हो आप। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ये आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए, तो फिर आपको आंसर दिए जाएं। आप खुद निकालिए, ज़्यादा अच्छा है। आप पहले लिख के दिखाइए, फिर मैं चेक करूँगी, उसके बाद ही मैं अगला बताऊँगी मुझे क्या करना है। चलिए, टिल देन, बाय बाय।